क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन एग्जैक्टली उसके अपोजिट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जा रहा है? और अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है या हो चुका है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैनिफेस्टेशन हमारी जब भी होती है वो हमारे थॉट्स के कॉम्बिनेशन से होती है, यानी हमारी फीलिंग्स के कॉम्बिनेशन से बेसिकली आप कह सकते हो। लेकिन जो भी फीलिंग्स हमारी आती है वो थॉट से ही आती है। इसका मतलब है कि हम किसी भी थॉट पर अगर 17 सेकंड तक मिनिमम अपना फोकस रखते हैं तो जिस थॉट पे हमारा फोकस है उस तरह के और थॉट्स हमारा माइंड अट्रैक्ट करने लगता है। या बोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है कि आप जो सोच रहे हो उस तरह के और भी थॉट्स आपको देते जाना, और तब तक देते जाना जब तक वो इतने पावरफुल ना हो जाए कि वो मैनिफेस्ट कर सके। और जिस भी थॉट पे आप कंटिन्यूअली फोकस्ड होते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि थॉट्स आपको रियलिटी का एविडेंस भी देते हैं। भले वो उस वक्त आपकी रियलिटी का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहते हो उस चीज़ पे तो वो चीज़ आपकी रियलिटी का हिस्सा भी बन जाती है। बेसिकली यूनिवर्स या बोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके थॉट्स को सपोर्ट करता है। आप जिस तरह के थॉट्स में रहना चाहते हो उसी तरह के वो थॉट और भी दिखाता है, उस पर और बिलीव भी कराता है। अब जैसे एक सिचुएशन है, मान लीजिए रिलेशनशिप की, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को जो कि पहले अच्छा था अभी टूट चुका है। अब यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो या आपके मन में ख्याल आता है, उस पर्सन का नाम आता है, तो उसके बारे में, उस रिलेटेड सिचुएशंस के बारे में आपका माइंड क्रिएट करता है थॉट्स को, जहाँ पर आप मान लीजिए सामने वाले के बारे में ऐसा सोचते हो कि उसकी गलती है या उसने ये चीज़ ऐसे की या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये क्या हुआ, ये थॉट एक्टिवेट हो गया। अब ये जैसे 17 सेकंड्स तक जाएगा। अब यहाँ से आपके जो थॉट्स है वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगेंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद आपको सपोर्ट करने लगेगा उस थॉट में। आपके मन में शक वाले थॉट्स आने लगेंगे। आपको वैसे लोग दिखने लगेंगे जो आपको परेशान करे आपके रिलेशनशिप में। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है। इससे पहले तक वो थर्ड पर्सन आपको भले कभी नज़र ना आए हो, लेकिन इस जगह पर वो आपको नज़र आने लगेंगे, या उसके बारे में कोई और बात करने लगेगा, या उसके बारे में कोई ऐसा पर्सन आपसे बात करने लगेगा जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। इससे क्या है कि पहले आपको शक था कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है, अब वो चीज़ रियलिटी में आ गई, यानी पहले थॉट में आ गई, भले रियलिटी में है नहीं, लेकिन आपके माइंड ने एविडेंस क्रिएट कर लिया। अब रियलिटी में आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को उसके साथ भी देखोगे तो आप बिलीव कर लोगे कि ये चीज़ सच है, और कहीं ना कहीं एट द एंड ये चीज़ सच हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, जहाँ पर आप मैग्नीफायर, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास कभी आपने यूज़ किया हो तो आप जिस भी अक्षर के ऊपर या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मैग्नीफाइंग को रखते हो उसको बड़ा दिखाता है। सेम उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में किसी भी थॉट या किसी भी फीलिंग पे फोकस करो, यूनिवर्स उसको एक मैग्नीफायर की तरह आप देखोगे बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है आपकी लाइफ में। अब सबसे अच्छी बात है कि इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट भी है जो वो भी ट्रू है। जैसे आपने कुछ ऐसा अज्यूम किया या ऐसी जगह पे फोकस किया जो आपको नहीं चाहिए था, और उस पर आपने अपना एक मोमेंटम गेन किया 17 to 68 सेकेंड्स का, और उस पर आपने वो मैनिफेस्ट किया जो आपको चाहिए नहीं, यानी जो आपको नहीं चाहिए आपने वो मैनिफेस्ट किया। तो उसके अपोजिट आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप एग्जैक्टली चाहते हो अपनी लाइफ में। और इस चीज़ को जब आप अपनी मर्जी से एक न्यू थॉट डायरेक्शन के साथ क्रिएट करते हो तो इसको डेलिब्रेट क्रिएशन कहते हैं। और उधर जो चीज़ हो रही थी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएशन थी, यानी जब रियलिटी में कोई चीज़ हो रही है उस चीज़ को देखते हुए अगर आप अपने फीलिंग्स को रख रहे हो तो आप कभी चेंज नहीं ला सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि रियलिटी कभी भी आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह से नहीं होगी। और रियलिटी में देख कर के आप फील करोगे तो आप जो फील कर रहे हो वही अट्रैक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न में फंस जाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये समझ जाते हो कि रियलिटी चाहे जैसी भी हो, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप कैसा फील करना चाहते हो। आप दुखी होकर के बैठ भी सकते हो, आप उस जगह से निकलने का सोच भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर होता है, भले सिचुएशन जैसी भी हो। इसको हम कह देते हैं डेलिब्रेट क्रिएशन। अब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन देखोगे तो होती ही इसीलिए है कि आप चाहते हो कि मेरी डिज़ायर है इस पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है या इसको मैनिफेस्ट करना है, ये पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन फोकस इस पे है कि उसने ब्लॉक कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसके फैमिली वाले ऐसे, उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं। और इस वाली अनवांटेड चीज़ पे फोकस करते करते कब आपने वांटेड की जगह अनवांटेड क्रिएट कर लिया पता भी नहीं चला। अब अब्राहम यहाँ पे कहती है अवेयर रहने को, यानी अपने आप को सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे अच्छी जगह इस जगह पे वो होती है कि आप अपने आप को अर्ली स्टेजेस में पकड़ लो और पहले ही उसको चेंज कर लो। यानी जब आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं और आप स्टार्टिंग में ही ये पता लगा लो कि मैं अनवांटेड वाली साइड पे फोकस्ड हूँ, तो आप उस जगह पे उसको रोक सकते हो।
इसका एग्जाम्पल अब्राहम इस तरीके से देती है कि मान लीजिए आप पहाड़ पे हो, एकदम ऊपर चोटी पे, यानी पहाड़ की ऊंचाई पे हो। अब वहां से आप एक गाड़ी को धक्का लगाते हो डाउन हिल, यानी खाई में एक गाड़ी को आप धक्का लगाते हो। अगर धक्का लगाने पर आप उस गाड़ी को रोकना चाहो तो आप तभी रोक सकते हो जब वो सीधे वाले रास्ते पे है। एक बार वो सीधे वाले रास्ते से नीचे की तरफ मुड़ गई तो वो सीधा खाई की तरफ जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। तो वही थॉट का मोमेंटम होता है कि एक बार जब आपका थॉट स्ट्रेट चल रहा है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो कंट्रोलेबल है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, स्टार्टिंग के टाइम पे ही उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार जब वो डाउन हिल चला जाता है, एक बार जब वो खाई की तरफ बढ़ गया, तो फिर वो आपकी तरफ मतलब जो डिस्ट्रॉय उसको करना होगा या जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन उसको करनी होगी वो करके रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर यह बात आ जाती है कि भले ही आप स्टार्टिंग में इसको नहीं पकड़ पाते हो और एंड में कुछ ऐसा हो भी जाता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आप चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में। बस शुरुआत ऐसे ही करनी है कि उस गाड़ी को धक्का मत लगाओ जो आप नहीं चाहते हो, उस थॉट का मोमेंटम क्रिएट ना करो जो आप नहीं चाहते हो। यानी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अगर हो जाती है, होने के बाद उसको बेटर करने से बेहतर है कि पहले ही उसको बेहतर कर लो। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, जो आने वाली चीज़ें हैं उनमें पहले से रेडी हो जाओ। तो बेसिकली आपको यहीं पे रहना है कि आपको मोमेंटम पहले ही गेन नहीं होने देना है इतना स्ट्रॉन्ग जो आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर के जाए। अब जैसे एक तरफ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि किस तरीके से माइंड करता है अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अब उसके राइट वाले साइड को देखते हैं जहाँ पे जो मोमेंटम हमें चाहिए। बेसिकली वो मोमेंटम इस तरीके का होना चाहिए जो 17 to 68 सेकेंड्स तक जाएगा, और इतने ही आपको इसको डेली बेसिस पे बहुत सारे टाइम पे दिन भर में करना होता है, क्योंकि आपके माइंड में हर वक्त कोई ना कोई विचार आ रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उतनी बार आप इसके बारे में सोचते हो, तो मतलब आप एक दिन में कितने 68 सेकंड्स के साइकिल्स आप चलाते हो अपने माइंड में, कितने सारे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपका माइंड ऑलरेडी बना चुका है। अब वो गाड़ी अगर निकल चुकी है तो उसको निकल जाने दो, उस जगह पे आप उसको रोक के कुछ नहीं कर सकते। आप बस एक न्यू डायरेक्शन में जा सकते हो, एक न्यू मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो और उस मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जैसे आपका नेगेटिव वाला नहीं रुका मैनिफेस्ट होने से, वैसे ही आपका पॉजिटिव वाला भी नहीं रुकेगा मैनिफेस्ट होने से। वो 100% मैनिफेस्ट होगा, जस्ट आपको अपना मोमेंटम चेंज करना होगा अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। अब इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब चलिए मान लीजिए मैं आपको एक स्क्रिप्टिंग के तौर पे इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। आप एक पेज ले सकते हो या 4 से 5 डिफरेंट पेजेस ले सकते हो, जिसमें आप टोटली ये डिफाइन करोगे। एक पेज हो जाएगा हेल्थ के लिए, दूसरा पेज हो जाएगा आपके मनी के लिए, तीसरा हो जाएगा आपके करियर के लिए, चौथा हो जाएगा आपके रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक ऐसा मोमेंटम बनाने की कोशिश करोगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। यानी आपके माइंड को उस चीज़ का बिलीव भी होना चाहिए साथ ही साथ, यानी क्योंकि बिलीव अगर नहीं होगा तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। बिलीव मतलब ये नहीं कि हाँ ये हो ही जाएगा, बिलीव मतलब ये कि आप उसके बारे में सोचकर ही नेगेटिव फील ना करो कि ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की फीलिंग है, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करता। तो वो भी आप समझ जाओगे कैसे जब आप उसको लिखने बैठोगे। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप कहाँ पर हो और आपके लिए कहाँ पर जाना ईजी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखें तो एक नदी है, अब नदी को आपको क्रॉस करना है। अब आप जजंतरम ममंतरम वाले चामुंडा तो हो नहीं कि एक जंप में आप पूरा नदी को क्रॉस कर दोगे, कि अभी आप नदी के इस किनारे हो, आपने अपने पैर आगे करके सीधा एक बार में आपने उसको पार कर लिया नदी को और आप दूसरे किनारे पे पहुंच गए। अब मोस्टली लोग अपनी लाइफ में ना यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है लेकिन सोचेंगे कि आज के आज ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, और ऐसा करने के लिए वो छलांग लगाते हैं नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक, और इस बीच में वो डूब जाते हैं। यानी जितना हार्ड आप ट्राई करते हो उतना ही ज़्यादा आप फेल होते हो। आपकी डेस्टिनेशन है कि आपको नदी को क्रॉस करना है, लेकिन एक जंप में ही आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होता है। तो अब उस नदी को क्रॉस करने के लिए आप क्या करोगे, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल से चल के चले जाओ। आपको चल के जाने में 20-25 या आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन गारंटी है कि आप चलते रहोगे, रुकोगे नहीं तो पहुंच जाओगे। या फिर अगर आप नाव से पार कर रहे हो तो नाव में बैठ जाओ, अपना चप्पू चलाते रहो, और जब तक आप चलाते रहोगे आप पहुंच ही जाओगे एट द एंड। तो ठीक उसी तरीके से आपकी डिज़ायर्स होती है। जब आप अपने आप को मेंटली या वाइब्रेशनली शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो तो इतना बड़ा वाइब्रेशन गैप मत लीजिए जो आपको गिरा दे आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग उतनी चीज़ों से कीजिए जिसपे आपकी फीलिंग इजीली अट्रैक्ट हो पाए, यानी फीलिंग से ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर अगर आप मेरे तौर पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से रिकमेंड करूँगा
कि आप जब पेजेस लो तो आप बहुत ज़्यादा उसको चेंज करके लिखने की कोशिश मत करो। अपने हिसाब से देखो कि अभी आपकी लाइफ की स्टोरी किस तरीके की है, आप उसको किस तरीके से स्क्रिप्ट करो तो आपको करते हुए भी बेटर फील हो और आपको डर ना लगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। मनी को लेकर के आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब मनी को लेकर के आप इस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे अब मेरी लाइफ में मनी चाहिए, मुझे अब मनी की इम्पोर्टेंस पता है, मेरे लिए मनी अब मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरी लाइफ में अब मनी चाहिए, मुझे मनी को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना है। मैं चाहता हूँ कि मनी का फ्लो मेरी लाइफ में हमेशा बना रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा इतने पैसे हो कि मैं अपनी सभी ज़रूरतों को हमेशा आसानी से पूरा कर पाऊँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर कोई अमाउंट सेट नहीं कर रहा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं महीने के, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपके लिए यहाँ पे माइंड को शिफ्ट करना बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा कि मुझे इतना कमाना है, इतना है मेरे पास, इतना कमाना है महीने का। तो ये हो जाएगा वो छलांग लगाने वाली चीज़ जहाँ पर आप हमेशा डूबते हो। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो मनी की बात एग्जैक्टली हो रही है और मनी की लाइफ में होने से जो पॉजिटिविटी होती है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो और इसको चाहे तो आप डेली डेली अलग अलग तरीके से लिख सकते हो या डेली सेम लिख सकते हो, या चाहो तो एक बार लिख करके डेली पढ़ सकते हो जब तक आप बोर ना हो जाओ। एक बार जब आप बोर हो जाओ तब आप इसको दूसरी बार लिख लेना दूसरे तरीके से, यानी तरीका सेम रहेगा दूसरे वर्ड्स में। सेम मान लीजिए आप अपनी हेल्थ के बारे में चाहते हो कुछ लिखना और हेल्थ आपकी कभी अच्छी नहीं रही है, तो अपने आप में आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट करोगे कि मुझे अपनी हेल्थ अब अच्छी चाहिए, मैं अब एक अच्छी हेल्थ चाहता हूँ, एक अच्छी हेल्थ मैं डिज़र्व करता हूँ, हेल्दी बॉडी मेरी लाइफ में होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होने से सब कुछ अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होने से हम अच्छा फील करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये वर्क कैसे कर रहा है, यानी ये काम कैसे कर रहा है। जैसे पहले आप मनी के बारे में सोचते थे कि मनी को लेकर के ये प्रॉब्लम है, पैसा मेरी लाइफ में टिकता नहीं है, मैं कमाता तो हूँ लेकिन तुरंत खर्च हो जाता है, किसी को दिया है उसने वापस नहीं किया, मेरे लोन्स चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर यह है कि आप एक ऐसे नेगेटिव मोमेंटम में हो, आप चाहते तो हो मनी आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप कम मनी को लेकर के इतना ज़्यादा कंप्लेंट्स वाले मोड में हो या ब्लेम वाले मोड में हो कि उस जगह से निकल ही नहीं पा रहे। आप प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो, सॉल्यूशन पे नहीं। और जब तक आप प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो तब तक आप सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसमें से आपको निकलना ही होगा। अब उसमें से आप निकलोगे कैसे? अब वो तो रियलिटी है आपकी लाइफ की, आप उसके बिना अगर देखोगे तो जो जब आप अपनी आंखें खोलते हो या मनी के बारे में सोचते हो दिखाई वही देता है। तो उसका सॉल्यूशन बस इतना ही है कि आपको डायरेक्ट जंप नहीं लगाना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे मैंने स्क्रिप्टिंग में बताया कि आप अमाउंट नहीं लिख रहे हो लेकिन जस्ट मनी के होने की बात कर रहे हो कि मनी हो तो ऐसा हो, मनी है तो ऐसा है, बस ये पैसा मेरी लाइफ में चाहिए, पैसा एक अमेजिंग चीज़ है, पैसा के होने से लाइफ अच्छी होती है। अब यहाँ पर क्या है, आप उस मोमेंटम को छोड़ रहे हो जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है जो आप नहीं चाहते हो। आप एक न्यू मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपके बिलीफ को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली देखोगे तो आप मनी को अप्रिशिएट कर रहे हो, मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जा रहे हो एक स्क्रिप्टिंग के तौर पे। तो इस तरीके से जब आप इसको लिखते हो तो एक न्यू मोमेंटम क्रिएट होता है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसा मैंने बोला है एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो वो भी सेम तरह के ही होते हैं। एक बार आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली मेरी वीडियो देख लेना, कैसे लिखा जाता है आप समझ जाओगे। उसके अलावा अगर आप सब्लिमिनल भी सुनते हो ना, तो सब्लिमिनल भी आपके माइंड को इसी तरीके से रिप्रोग्राम करता है कि जहाँ पर जो एफर्मेशन सब्लिमिनल में होते हैं वो आपके माइंड में जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको ग्रैब करता है और आपके माइंड में जो चल रहा होता है उसको एक एफर्मेशन के तौर पे वो बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी आप जब सब्लिमिनल सुनते हो तो सब्लिमिनल के एफर्मेशंस आपका माइंड रखता है, बाद में जो आपके रियलिटी वाले जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, उस जगह पे आपका माइंड नेचुरली अफर्म करने लगता है। जब आप वो नेचुरली करने लगते हो तो मैनिफेस्ट होता है। तो एट द एंड देखोगे तो मैनिफेस्ट जब भी होगा आपकी लाइफ में इस पॉजिटिव मोमेंटम की वजह से होगा, और आपकी लाइफ में जब भी वो मैनिफेस्ट हो जो आप नहीं चाहते हो तो आप समझ लेना उस नेगेटिव मोमेंटम से ही वो मैनिफेस्ट होगा, उसके अलावा कोई चीज़ से वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। और ये बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी डाउट लगी हो ना तो आप वापस से वीडियो को सुन लीजिएगा तो आप समझ जाओगे। सिंपल चीज़ है एक्चुअल में, बस हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी तब हम कुछ कर पाएंगे या कुछ चेंज कर पाएंगे, जबकि एक्चुअल में देखोगे तो चेंज बहुत छोटी चीज़ों से आता है और रेपिटेशन से आता है। आप जितना रेपिटेशन जिस चीज़ का करते हो वो आपकी हैबिट बनता चला जाता है। अगर आपकी हैबिट बन चुकी है ब्लेम करने की या कंप्लेन करने की, तो आप कोई ख़राब इंसान नहीं हो, जस्ट आपने उस हैबिट को डेवलप कर लिया है कि आप नेगेटिव पैटर्न में ही सोचने लगे हो, और वो आपने पैटर्न इस तरीके से क्रिएट किया है क्योंकि आपने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की है, उस मोमेंटम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा है।
ठीक उसी तरीके से जब आप एक न्यू मोमेंटम की तरफ फोकस्ड होगे और इस जगह पे आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा बोलोगे, जितना रेपिटेशन करोगे कंटिन्यूस डेली बेसिस पे जितना करोगे, आप उतना ज़्यादा इसको अपना बिलीव बनाते जाओगे। आज की डेट में अगर आप देखो तो मेरा अब्राहम पे बिलीव इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ और सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी जितनी टीचिंग्स है मेरे माइंड में एकदम छप जाए, कि यानी अगर मैं आज आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक की या मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक की बात करता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक टाइम ऐसा है कि मैं बिना बुक खोले ये बता सकूँ कि कौन से पेज में एग्जैक्टली कौन सी लाइन में क्या लिखा है अब्राहम ने। और सिर्फ वो वर्ड्स में ना छपे, उसकी मीनिंग में छपे। क्योंकि आप क्या बोलते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बोलने का मतलब क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग बेसिकली हम कहते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बोल देते हो कि नहीं बहुत अच्छी है। अब ऊपर ऊपर से बोल देते हो तो आपको भी पता है कि वो अच्छी नहीं है, सामने वाले का दिल रखने के लिए आप बोल दे रहे हो। तो इससे सामने वाले ये समझ जाता है कि आपको पसंद नहीं आई है, बस आप उसका दिल रख रहे हो। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स है या आपके थॉट्स है। आप जब बोलते हो कोई चीज़ तो यूनिवर्स को लग जाता है कि हाँ बोल तो ये रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन ये मीन कर रहा है कि इसको ऐसे चाहिए। और ये जर्नी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। इस जर्नी को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो अब्राहम के इन तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और अभी की रिसेंट में जितनी वीडियोस बना रहा हूँ वो एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप चाहो तो, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर से आप ये वीडियो को देखिएगा। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आपको लिखने सीखने हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट को अगर आपको देखना हो तो आप राइट वाली इस चीज़ पे क्लिक कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।